दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये संख्या दिया गया हो, अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जानिए कैसे इसका 12 आया। तो इससे पहले हम सबसे पहले फैक्टर जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो पहले फैक्टर के बारे में हम लोग जान लें। अगर ये 12 दिया गया हो तो इसका फैक्टर कितना होगा। तो फैक्टर कहने का मतलब कि दी हुई संख्या अगर जिस संख्या से कट जाए वह सभी संख्या इस संख्या का फैक्टर होता है। तो ये 12 दिया गया हो तो 12 जिस संख्या से कट जाए वह सभी संख्या इस संख्या का फैक्टर कहलाता है। तो 12 किस किस संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से भी कट जाएगा। तो ये जितनी संख्याएं हैं इस संख्या का फैक्टर कहलाएगा। फिर आइए हम लोग कॉमन फैक्टर के बारे में जाने। इसमें से 24 को हम ले लेते हैं। 24 ले लिए तो इस 24 को हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे। तो इसका फैक्टर कितना होगा कि ये संख्या जिस संख्या से कट जाए वह सभी संख्या इस संख्या का फैक्टर कहलाता है। तो 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, फिर क्या होगा 12 से कटेगा, उसके बाद 24 से भी कट जाएगा। अब हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी इन दोनों संख्याओं में कॉमन कौन कौन है। जो कॉमन होगा वह सभी कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो इसमें भी 1 1 है, इसमें भी 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 6 6 है और 12 12 है। तो जो कॉमन होगा तो 1 1 कॉमन और उसके बाद क्या चीज, ये 12 12 भी कॉमन। तो जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। तो CF कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है 1 है, 2 कॉमन है तो 2 हो गया, 3 कॉमन है तो 3 हो गया, 4 कॉमन है तो 4 हो गया, 6 हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा 12 हो गया। ये कॉमन फैक्टर निकल गया, इन दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर निकल गया। अब हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो कॉमन फैक्टर निकला इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, जो हाईएस्ट होगा वही हाईएस्ट कॉमन कहलाएगा, उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो इसमें हाईएस्ट कहने का मतलब सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट कौन है 12। तो 12 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन है फैक्टर, वही फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। तो 12 हो गया, निकाल दिया गया। आइए इस सवाल को बनाते हैं, देखते हैं इन सभी का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसमें दिया गया है 6 12 और 18 है, इसमें एचसीएफ निकालना है। तो इन सभी संख्याओं में अगर सबसे छोटी संख्या से बाकी की सभी संख्याएं कट जाती है तो वह छोटी संख्या इन सभी संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो ये 6 जो सबसे छोटा है ये 6 12 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया। आइए इसमें देखते हैं कि इन सभी संख्याओं में छोटी संख्या क्या सभी संख्या को काट रही है। तो सभी संख्या को नहीं काट पा रही है। 30 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या का फैक्टर लिखते हैं। तो इसका फैक्टर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब इसमें से देखेंगे कि क्या ये सभी संख्याओं को काटेगी। तो काटेगी कौन कौन, इससे 2 से कटेगा, 2 से नहीं, ये दोनों कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 5 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना होगा, काटेगा तो कितना हो जाएगा, इसका HCF 3 हो गया। आइए इसमें निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 8 है, 8 क्या सभी संख्या को काटेगा।
नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो 8 का हम फिर फैक्टर लिखते हैं, और जो फैक्टर सभी संख्याओं को काट दे वही इस सभी संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। तो ये देखिए इसमें क्या है, 8 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 नहीं होगा 4 होगा और 4 हो जाएगा। तो 4 से देखेंगे 2, 2 से क्या होगा, सभी काट रहा है लेकिन हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 लेंगे, 4 इससे काटेगा, फिर इसको भी काटेगा, फिर इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह इस सवाल को भी आप लोग हल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।